हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल बेसिक्स ऑफ सोशियोलॉजी। तो आज का जो आपका टॉपिक है वो इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव्स। दो पर्सपेक्टिव समझे हमने, दो नज़रिए समझे जो सोसाइटीज़ को कैसे कैसे देखते थे, उसके बारे में हमने पढ़ा। पहले हमने फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव्स के बारे में पढ़ा कि कैसे वो सोसाइटीज़ को देखते हैं कि ये एक ऑर्गेनिज्म है ना, जो यूनिटी, इंटीग्रेशन, कोहेशन, स्टेबिलिटी है ना, इस एंड कॉपरेशन के ज़रिए फंक्शन करता है। फिर दूसरा नज़रिया हमने देखा, दूसरा पर्सपेक्टिव्स को हमने देखा जो कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव बोलते हैं, जो बोलता है कि सोसाइटी भी अनइक्वल है, जिसमें रिसोर्सेज जो है वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। ठीक है, बोलता है कि सोसाइटी फंक्शन करती है थ्रू कन्फ्लिक्ट के ज़रिए। ठीक है, बताता है कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है, क्राइम है सोसाइटीज़ में, है ना, इतनी भेदभाव है, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन के बीच में कन्फ्लिक्ट है, टीचर एंड स्टूडेंट के बीच में कन्फ्लिक्ट है, वाइट्स एंड नेग्रोज के बीच में कन्फ्लिक्ट है, क्लासेस के बीच में कन्फ्लिक्ट है, जो बुर्जियाज हैं, प्रोलेटरिएट हैं, जो अमीर हैं, जो गरीब हैं। तो बोलते हैं इतनी सारी चीज़ें हैं, बट एक नया पर्सपेक्टिव और भी है, एक नज़रिया और भी है सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने का, सोशियोलॉजी को समझने का या सोसाइटीज़ को समझने का, वो है इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव्स। ठीक है, वो जो दो पर्सपेक्टिव्स थे वो दोनों क्या थे, मैक्रो लेवल के पर्सपेक्टिव्स थे। ठीक है, ये जो है ये माइक्रो लेवल का पर्सपेक्टिव है। ठीक है, तो इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव्स को हम स्टार्ट करते हैं अब। ठीक है, लिटरेरी द टर्म इंटरेक्शन इज ड्राइव फ्रॉम द इंग्लिश वर्ड। ये इंटरेक्शन से निकला है, विच स्टैंड फ्रॉम द सिचुएशन, है ना, जो सिचुएशन की बात करता है, और अकोरेंस इन विच टू आर मोर ऑब्जेक्ट्स आर इवेंट्स एक्ट अपॉन वन अनदर टू प्रोड्यूस अ न्यू इफेक्ट। है ना, क्या बोलता है, एक ऐसी घटना या ऐसी सिचुएशंस जिसको आप बोलते हो, या अकोरेंस जो बोलते हो, इन विच टू आर मोर ऑब्जेक्ट्स आर इवेंट्स, चाहे वो ऑब्जेक्ट्स के बीच में हो दो से ज़्यादा, या कोई इवेंट्स हो, कोई एक्ट परफॉर्म कर रहा है ना, वन एंड अदर टू प्रोड्यूस अ न्यू इफेक्ट। है ना, वो कुछ ना कुछ नया बोलता है। इंटरेक्शन ड्यू टू इंटरेक्शन, इंटरेक्शन मीन्स बातचीत। ठीक है, बातचीत से, तो उसको बोलता है, ये क्या है, उसको बोलता है इंटरेक्शनिस्ट, इंटरेक्शनल या इंटरेक्शनिस्ट। ठीक है, अब सोशियोलॉजी में क्या है इंटरेक्शन, इंटरेक्शन इसमें तो है बातचीत खाली इंटरेक्शन, बट सोशियोलॉजी में क्या है, बोलता है इंटरेक्शन स्टैंड फ्रॉम फॉर बिहेवियरल एक्शन। जो आपका बिहेवियरल एक्शन है, जो आप बिहेव करते हो सोसाइटीज़ में, वो वाला एक्शन बिटवीन टू आर मोर इंडिविजुअल्स। किसके बीच में, आप के इंडिविजुअल्स के बीच में, क्योंकि हम सोशियोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, सोशल रिलेशनशिप। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स के बारे में, ठीक है, उसके सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में। तो वही बोलता है ये क्या है, एक बिहेवियरल एक्शन है। इंटरेक्शन स्टैंड फॉर, इंटरेक्शन का मतलब है बातचीत, किसके बीच में, वो बिहेवियरल एक्शन आप परफॉर्म करते हो बिटवीन टू आर मोर इंडिविजुअल्स। एंड इंटरेक्शनल मीन्स प्रिटेनिंग टू इंटरेक्शन। ठीक है, इंटरेक्शन किसको प्रिटेंड करता है, मतलब जैसे कि क्या प्रिटेनिंग किससे जुड़ा हुआ है या किससे संबंधित है, वो है आपके इंटरेक्शन से, बातचीत से। ठीक है, दो इंडिविजुअल्स के बीच में जो बातचीत होती है उसको इंटरेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव, अब इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव किस पे बात करता है, क्या बोलता है, उसका मीनिंग क्या है बोलने का। ठीक है, या वो किस पे फोकस करता है। ठीक है, वो सिंपली अगर बात करूँगा मैं कि उस किस पे फोकस करता है, समझो, फोकस मोर ऑन एक्शंस एंड रिएक्शन ऑफ पीपल इन विच सोसाइटी एंड हाउ एंड वाई पीपल डिफाइन देयर सिचुएशंस। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं किसमें, इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव्स में। तो इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजी वाज इनिशियली इन्फ्लुएंस्ड किससे हुए थे, मैक्स वेबर से। ये जो थिंकर हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्ल मार्क्स कन्फ्लिक्ट में बता दिया मैंने, उसके अलावा भी कुछ थिंकर्स हैं जो कन्फ्लिक्ट में फॉल करते हैं, ये आपको बाद में भी बहुत काम आएंगे, इसीलिए इसको लाइटली नहीं लेना। वो एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन सोशल वर्ल्ड फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इंडिविजुअल हु एक्ट विद इन इट। है ना, ये भी किस पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि किस पे ज़्यादा जोर देते हैं, एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल वर्ल्ड। है ना, जो सोशल वर्ल्ड है उस पर किसके व्यू पॉइंट से, इंडिविजुअल को लेके, हु एक्ट विद इन इट। है ना, जो इंडिविजुअल्स है, वो बाकी जो थे वो एज अ सोसाइटी एज अ होल पढ़ते थे, वो इंडिविजुअल को उतनी प्रेफरेंस नहीं देते थे। बाकी थिंकर्स जो मैक्रो लेवल के पर्सपेक्टिव्स थे, उनके लिए सोसाइटी, वो पूरी सोसाइटीज़ को एज अ होल पढ़ते हैं। बट इसमें जो इंटरेक्शनिस्ट में क्या है, हम माइक्रो लेवल की बात करते हैं। लेटर डेवलपमेंट्स इन इंटरेक्शनिस्ट थ्योरी हैव बीन स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड, बाद में ये किसने, सोशल साइकोलॉजीज, इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल साइकोलॉजीज एंड बाय द वर्क ऑफ G.H. मीड थिंकर है, वो भी इन्फ्लुएंस हुए थे, उन्होंने भी इस चीज़ को फॉलो किया है, इसी को इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव्स को ही फॉलो किया है। ठीक है, द इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन दिस पर्सपेक्टिव्स एंड द टू वी हैव कंसीडर इज दैट इट डज नॉट फोकस ऑन सच लार्ज स्ट्रक्चर एज अ स्टेट, इकोनॉमी और सोशल क्लासेस। ठीक है, बोलते हैं ये लार्ज स्केल पे, लार्ज स्ट्रक्चर, जो पहले के दो हमने पर्सपेक्टिव्स पढ़े उनकी तरह ये उस पर ज़्यादा लार्ज स्केल स्ट्रक्चर पे
फोकस नहीं करता है, ठीक है, जैसे कि स्टेट, इकोनॉमी, सोशल क्लास है ना, एज अ लार्ज नहीं करता है। इंस्टीड इट इज़ कंसर्न प्राइमरली विद द एवरीडे सोशल इंटरेक्शन, जो आप डेली का काम करते हो, डेली इंटरेक्शंस करते हो, उसकी स्टडी करते हैं हम इसमें, उस पर्सपेक्टिव को हम फॉलो करते हैं, वो उस नज़रिए से हम सोसाइटीज़ को देखते हैं, उसकी वजह से जो चेंज आती है सोसाइटीज़ में उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। आपका डेली का रूटीन, जो आपका एवरीडे वर्क है, आप सुबह से शाम तक क्या करते हो, उसकी वजह से सोसाइटीज़ में क्या चेंज आती है, उस इंटरेक्शन की वजह से क्या चेंज आती है, उसके बारे में हम उस पर्सपेक्टिव को हम फॉलो करते हैं, ठीक है। इंटरेक्शन बिटवीन पीपल अबाउट देयर डेली लाइव्स, है ना, इसमें हम लोगों का क्या है, जो डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसके अकॉर्डिंग ही जो हो रहा है उसके बारे में हम इससे स्टडी करते हैं, ठीक है। द इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव फोकस ऑन सोशल बिहेवियर, ये किस पे फोकस करता है, सोशल बिहेवियर इन एवरीडे लाइफ पे। इसमें सिंपल सी बात है कि हर दिन जो आप करते हो उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। इट ट्राइज टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल क्रिएट एंड इंटरप्रेट सिचुएशन, इस पर हम कैसे क्या करते हैं, हम ट्राई करते हैं समझने की कैसे क्रिएट होते हैं, हाउ पीपल क्रिएट एंड इंटरप्रेट सिचुएशन दे एक्सपीरियंस, जो उन्होंने एक्सपीरियंस की है। एंड इट एम्फेसाइजेज हाउ काउंटलेस इंस्टेंसेस ऑफ सोशल इंटरेक्शन प्रोड्यूस द लार्जर स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटीज़, गवर्नमेंट, इकोनॉमी एंड अदर इंस्टीट्यूशन, है ना, कैसे वो जो इस पे जोर देते हैं, बोलता है जो सिचुएशंस, जो एक्सपीरियंस आपने लिया है, ठीक है, हाउ काउंटलेस इंस्टेंसेस, ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स हैं हमारे पास, इंस्टेंसेस है जो क्या है सोशल इंटरेक्शन प्रोड्यूस करती है, लार्ज, जो हमारी छोटी छोटी सोशल इंटरेक्शंस है कहीं ना कहीं वो एक लार्ज क्या करती है स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटीज, जैसे गवर्नमेंट, इकोनॉमी एंड सोशल इंस्टीट्यूशन है, इसके लिए कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करती है, ठीक है। दिस पर्सपेक्टिव presume that it is only through these social behavior of the people that society can come into being. Society is ultimately created, maintained and changed by the social interaction of its members. बोलता है सोसाइटीज़ भी कहीं ना कहीं क्या है, ये जो हमारा बिहेवियर है, ठीक है, जो हम प्रिज्यूम करते हैं, जो हम तर्क करना, मतलब प्रिज्यूम मीन्स तर्क करना, ठीक है, डैट इज़ ओनली थ्रू द सोशल बिहेवियर, वो सारा किसकी वजह से है, वो हमारे वो जो समाज का बिहेवियर है, हमारा जो लोगों का ऑफ द पीपल डैट सोसाइटी कैन कम इनटू बीइंग्स, है ना, जिसकी वजह से सोसाइटीज़ बनी है। बोलता है सोसाइटी इज़ अल्टीमेटली क्रिएटेड, सोसाइटी कोई ऐसे ही नहीं है, बोलता है पहले की नहीं, बोलता है ये बनाई गई है। सोसाइटी इज़ अल्टीमेटली क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड, उसको हम मेंटेन भी रखते हैं, चेंज भी करते हैं बाय द सोशल इंटरेक्शन ऑफ इट्स मेंबर, है ना, जो उसकी सोसाइटीज़ के मेंबर्स हैं उनकी इंटरेक्शन की वजह से, उनकी वजह से हम बहुत सी चीज़ें, बहुत से नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशंस है ना, चेंज होते हैं ड्यू टू किसकी वजह से, बोलता है जो सोशल इंटरेक्शन होती है, समाज में जो बातचीत होती है हमारी उस सोसाइटीज़ के मेंबर्स से, तो उसकी वजह से सोसाइटीज़ में आपको क्या देखने को मिलता है, चेंज भी देखने को मिलता है, और इंसानों ने ही सोसाइटी क्रिएट की है, ठीक है। ऐसा कौन बोलता है, इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव्स को जो फॉलो करते हैं वो वाले लोग, ठीक है, जो किस चीज़ को देखते हैं, इंटरेक्शन की वजह से बोलते हैं कि सोसाइटीज़ में चेंज आती है, उस पर्सपेक्टिव्स को फॉलो करते हैं, ठीक है, उस नज़रिए से सोसाइटीज़ को देखते हैं। इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजी फोकस ऑन द वे दैट वी एक्ट, जो हम एक्ट परफॉर्म करते हैं, और मेक कॉन्शियस चॉइस रिगार्डिंग आवर बिहेवियर दैट प्रोसीड फ्रॉम हाउ वी इंटरप्रेट सिचुएशंस, ठीक है, हमें कैसे उस सिचुएशंस को इंटरप्रेट करना है वगैरह, वो हम किससे फोकस करते हैं, वो इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव्स के जरिए, ठीक है, फोकस होता है कि क्या एक्ट करना है ना, क्या हमें जागरूक, जिसको आप बोलते हो, और मेक कॉन्शियस चॉइस, है ना, जो आपकी चॉइस है जिसको आप जागरूक करना है, रिगार्डिंग आवर बिहेवियर, किसके रिगार्डिंग, जो हमारा बिहेवियर है, दैट प्रोसीड फ्रॉम हाउ वी इंटरप्रेट सिचुएशन, वही हमें प्रोसीड करता है, वही हमें आगे बढ़ाता है ना, कि हमें कैसे किसी सिचुएशंस की व्याख्या करनी है या कैसे उसको एक्सप्लेन करना है, उस सिचुएशंस को कैसे समझना है, ड्यू टू इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव, और इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव सोशियोलॉजी में इसी चीज़ पे फोकस करता है, ठीक है। द मैन एडवोकेट ऑफ द इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव वाज मैक्स वेबर, ठीक है, तो आपको पता है, और अदर कुछ सोशोलॉजिस्ट भी हैं, अदर थ्योरिस्ट भी हैं जो इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव्स को फॉलो करते हैं, जैसे एरविन गॉफमैन, जॉर्ज होमस, ये और है गार्फिंकल और ब्लम्बर, ये कुछ थिंकर्स हैं जो किसको फॉलो करते हैं, इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। और थोड़े ये एक एक कंसेप्ट इनका भी देख लेते हैं। द इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव हैज़ ए नंबर ऑफ लूजली लिंक्ड अप्रोचेज, जैसे कि एरविन गॉफमैन है, ये ड्रामेटोलॉजिकल अप्रोच की बात करते हैं टू सोशल इंटरेक्शन, ही सी सोशल लाइफ एज अ फॉर्म ऑफ थिएटर, ये क्या बोलते हैं, बोलते हैं ये सोसाइटीज़ को कैसे देखते हैं, बोलते हैं एज अ थिएटर, क्या है सोशल लाइफ, क्या है हमारी, जैसे थिएटर है ना वैसे है, बोलता है इन विच अ पर्सन प्ले मल्टीपल रोल्स इन लाइफ, और बोलता है हर एक इंडिविजुअल्स जो है वो मल्टीपल रोल प्ले कर रहा है अपनी सोसाइटीज़, अपने
लाइफ में, ठीक है, मल्टीपल रोल प्ले कर रहा है। और थिएटर क्या है, बोलता है सोशल लाइफ जो है, जो हमारी समाज वाली लाइफ है, वो हमारा एक थिएटर की तरह है। जैसे कि सन का रोल प्ले कर रहे हैं, डॉटर का रोल प्ले कर रहे हैं, स्टूडेंट का, फ्रेंड का, फादर, मदर, बॉस, एम्प्लॉयज एक्सेट्रा, ये सारा क्या है, हम रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। एंड स्टेज मैनेज, एंड क्या कर रहे हैं, स्टेज मैनेज देयर लाइव्स, है ना, एंड इंप्रेशन दे क्रिएटेड ऑन अदर्स, है ना। उसी के जरिए हम क्या कर रहे हैं, दूसरों पे इंप्रेशन क्रिएट कर रहे हैं। जैसे आपको थिएटर दिखता है ना, जो वहाँ पे आपको एक हीरो दिखता है, एक्टर दिखता है ना, वो वैसा ही एक्ट प्ले कर रहा होता है वहाँ पे, जो दूसरों को क्या करता है, इंप्रेस करता है ना। वैसे ही बोलता है क्या है, जो हमारी सोशल लाइफ है ये भी एक थिएटर की फॉर्म में है, ठीक है। कैसे थिएटर है, और हर एक पर्सन क्या करता है, अपना अपना रोल प्ले करता है। तभी इन्होंने ये अप्रोच फॉलो की थी, इन्होंने बताया था ड्रामेटोलॉजिकल अप्रोच इसको, ठीक है। और दूसरे हैं जॉर्ज होमस, ये प्रेफर टू हैव एन एक्सचेंज अप्रोच, ठीक है, ये एक्सचेंज अप्रोच की बात करते हैं। ही स्ट्रेसेस ऑन द वे पीपल कंट्रोल वन एनदर बिहेवियर बाय एक्सचेंजिंग वेरियस फॉर्म्स ऑफ रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। ड्यू टू रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट से हम क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, हम उससे कंट्रोल करते हैं एक दूसरे के बिहेवियर को, फॉर अप्रूव्ड एंड डिसअप्रूव्ड बिहेवियर, ठीक है। चाहे हम उसको रिवॉर्ड्स देंगे तो भी उससे कंट्रोल होता है, चाहे उसको पनिशमेंट्स देंगे उसकी वजह से भी पीपल कंट्रोल करते हैं अपने बिहेवियर को, ठीक है। अच्छे काम करेगा तो रिवॉर्ड्स मिलेंगे, बुरे काम करेगा तो पनिशमेंट मिलेगी, है ना। तो उसके ज़रिए भी क्या है, हम कंट्रोल करते हैं। थर्ड वन है गारफिंकल, ठीक है। गारफिंकल इथनो मेथोडोलॉजी को अप्रोच को फॉलो करते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना कौन सा थिंकर होमस किस अप्रोच को फॉलो करते हैं, वो इंपॉर्टेंट है, आपको आगे भी काम आएगा। इथनो मेथोडोलॉजिकल क्या है, मींस पीपल मेथड, ये इसको क्या बोलते हैं हम, पीपल मेथड, लोगों का मेथड बोलते हैं, ठीक है। दिस only an attempt to find out how people themselves understand the routine of daily life। ये किस पे बात करता है, बोलता है इसके ज़रिए हम क्या करते हैं, हम जो कैसे लोग, how people themselves understand the routines of daily life, जो हमारी डेली की रूटीन्स है उस पर फोकस करता है, ठीक है। दिस अप्रोच फोकस ऑन हाउ पीपल व्यू, कैसे वो देखता है, कैसे वो डिस्क्राइब करता है, एंड एक्सप्लेन शेयर्ड मीनिंग्स, जो वो उसके जो अंडरलाइंग एवरीडे सोशल लाइफ एंड सोशल रूटीन, जो उसकी जो डेली की रूटीन्स है, जो उसकी डेली सोशल लाइफ जैसे वो चल रही है, उसके बेसिस पे क्या करता है वो हमें इस अप्रोच के ज़रिए क्या करते हैं, हम एक्सप्लेन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ों की बात करता है, एवरीडे लाइफ की, ठीक है। किसमें, इथनो मैथोडोलॉजीज में, इसको हम पीपल मेथड भी बोलते हैं। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसको हम देख लेंगे, इंपॉर्टेंट है। द मैन कैरेक्टरिस्टिक्स इंटरेक्शन इस पर्सपेक्टिव एज इंटरेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ सोशल लाइफ। सबसे पहले हम इंटरेक्शन किसके बेसिस पे करते हैं, जो हमारी सोशल लाइफ है, समाज की लाइफ जो हमारी है। इंटरेक्शनिस्ट थ्योरिस्ट आर ऑफन वेरी ऑफ द एम्फेसिस दैट अदर सोशियोलॉजिस्ट प्लेस ऑन द मेजर कंपोनेंट्स, ठीक है, ऑफ सोसाइटीज and on such large scale issues as social order, social change. It is the people that exist and act, and it is only through social behavior that society can come into being at all. Society is ultimately created, maintained and changed by the social interaction of its member, है ना। बोलता है क्या है, इंटरेक्शन जो हमारी होती है किसके बेसिस पे, सोशल लाइफ के बेसिस पे। बोलता है उसके ज़रिए हम क्या करते हैं, मेजर कंपोनेंट सोसाइटीज़ के क्या है, कुछ लार्ज इश्यूज़ हैं, जैसे हमारा सोशल ऑर्डर, समाज का जो ऑर्डर है उसको मेंटेन करना, कैसे उसमें चेंज आता है ना, उसके ज़रिए। और पीपल क्या करते हैं, एग्जिस्ट एंड एक्ट करते हैं किसके बेसिस पे, एंड इट इज़ ऑनली थ्रू सोशल बिहेवियर दैट सोसाइटी कैन कम इनटू बीइंग एट ऑल, है ना। और क्या बोलता है सोसाइटी जो है वो अल्टीमेटली हमने ही क्रिएट की है, अल्टीमेटली क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड, है ना। हम ही क्रिएट किए, हम ही मेंटेन करते हैं और हम ही चेंज भी करते हैं। कौन, किसके ज़रिए, बाय द सोशल इंटरेक्शन ऑफ इट्स मेंबर्स, है ना। वो जब वो मेंबर्स जो है वो इंटरेक्ट करते हैं कि क्या सही है, क्या नॉर्म्स होने चाहिए सोसाइटीज़ में, उस सारी चीज़ों को लेके, तो उसके ही ज़रिए सोसाइटी जो है वो मेंटेन रहती है, ठीक है, उसी इंटरेक्शन के ज़रिए। इंटरेक्शन मीन्स होती है बातचीत, और सोशल मीन्स समाज, ठीक है। तो उसके ज़रिए दूसरा बोलता है, दूसरा क्या इंटरेक्शन है, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। पहले तो मैंने आपको बता दिया, पहला इंटरेक्शन क्या है आपका, इंटरेक्शन बेसिस ऑफ सोशल लाइफ। दूसरा है सिंबॉलिक इंटरेक्शन, ठीक है। दूसरा किस तरह आप बात करते हो, किस तरह बातचीत करते हो, सिंबल्स के ज़रिए। मैं अलग से भी सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म पे एक लेक्चर बनाऊंगा, ठीक है। तो वो भी क्या पता कभी कभी शॉर्ट में पूछ लेते हैं कि क्या मतलब है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म का। तो इंटरेक्शनिज्म तो वही है, इंटरेक्शनिस्ट तो वही है, बातचीत करना, बट सिंबल्स के जरिए बातचीत करना। अब बात है सिंबल्स के जरिए। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म इज द इंटरेक्शन दैट प्लेस बिटवीन पीपल थ्रू सिंबल्स सच एज द साइन, गेस्चर, शैम रूल्स, इंपॉर्टेंट रिटन एंड स्पोकन लैंग्वेज। The essential point is that people do not respond of the world directly, they place a social meaning and it respond to that meaning, ठीक है। वो क्या, वो डायरेक्टली बात नहीं करता, डायरेक्टली रिस्पॉन्स नहीं करता, बट ड्यू टू सिंबल्स क्या करता है, वो रिस्पॉन्स करता है। जैसे आप देखते हो
ड्यू टू सिंबल्स का एक छोटा सा एग्जांपल है हमारा, जैसे ट्रैफिक रूल्स। हम गाड़ी में जा रहे होते हैं, रेड लाइट चलती है, हम रेड लाइट के ज़रिए यही समझते हैं कि हमें रुकना है, कोई हमें बता नहीं रहा है, बस उस सिंबल्स के ज़रिए क्या हम कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, है ना। पीपल क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है। सोशल समाज का उसमें कुछ ना कुछ मीनिंग है, ठीक है, और उसी के ज़रिए हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उसके, जो हम उस चीज़ से समझे। ग्रीन लाइट आएगी तो हम रुकेंगे नहीं, हम चलेंगे। तो वो सारी चीज़ें क्या है, ट्रैफिक रूल्स के बारे में बताओ। उसके अलावा भी बहुत से गेस्टर्स के ज़रिए हम चीज़ें समझते हैं, है ना। तो बहुत से चीज़ों के सिंबल्स के ज़रिए हम क्या हैं, बहुत से और भी सिंबल्स हैं, जैसे कि ये क्या बोलते हैं, ओम का सिंबल्स है, हिंदू रिलीजन समझते हैं हम उससे, ठीक है। किसी कोई फीमेल सिंदूर लगा के आई है, पेंगल्स लगा के, मैरिड वुमेन समझते हैं, हमें बोलने की ज़रूरत नहीं होती कि मैं शादीशुदा हूँ। अगर वो ये चीज़ें पहन के आई है, मतलब उसके ज़रिए हम ये समझ जाएंगे कि ये शादीशुदा है। तो ड्यू टू सिंबल्स के ज़रिए भी हम क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, ठीक है। अगर नहीं आया होगा समझ तो कमेंट कर लेना, ठीक है। तो कंक्लूड करूंगा तो विसे इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल इंटरेक्शन इन शेपिंग इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव बिहेवियर, आइडेंटिटी एंड रियलिटी बाय एग्जामाइनिंग माइक्रो लेवल इंटरेक्शन। ये तो आपको पता है कि ये किस पे एग्जामाइन करता है, ये है हमारा माइक्रो लेवल इंटरेक्शन है, ठीक है, माइक्रो लेवल पर्सपेक्टिव। दिस पर्सपेक्टिव प्रोवाइड्स इनसाइट्स हाउ पीपल क्रिएट एंड नेगोशिएट मीनिंग्स, है ना, कैसे वो क्रिएट करते हैं, कैसे नेगोशिएट करते हैं मीनिंग, कैसे समझते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्ट देयर स्लीव्स and navigate social context. This perspective is valuable for understanding social process, relationship, complexity of human interaction, है ना। ये उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत वैल्यूएबल है, ठीक है। इसके थोड़े से क्रिटिसिज्म देख लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म भी देखेंगे, ठीक है। ड्यू टू, अब क्या है, क्रिटिसिज्म की बात करें, लाइक अदर टू सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स, इंटरेक्शन पर्सपेक्टिव इज आल्सो क्रिटिसाइज, है ना। इसको भी जैसे बाकी पर्सपेक्टिव्स को हम क्रिटिसाइज किए हैं, क्योंकि अपने अपने सोच है, अपने अपने तरीका है सोसाइटीज़ को समझने का, तो वैसे ही इंटरेक्शनिस्ट को भी बोलता है। अब इसको क्रिटिक क्या किया है, इसको क्या बोलते हैं टू फोकस्ड ऑन माइक्रो लेवल इंटरेक्शन। इसने सबसे ज़्यादा जो फोकस्ड किया है खाली माइक्रो लेवल पे ही किया है, ठीक है। सम आर्ग्यूज दैट इंटरेक्शनिस्ट नेग्लेक्ट एंड मैक्रो लेवल स्ट्रक्चर सच एज अ पावर को इसने नेग्लेक्ट किया, उसके बारे में बात नहीं की, पावर रिलेशन एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस पे बात नहीं की है इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव्स ने। फिर बोलता है दूसरा क्या है, लैक ऑफ जर्नलाइबिलिटी, मीन्स कि जर्नलाइज करने की नहीं करता है, इसमें भी कमी है। बोलता है जो भी ये कंसेप्ट देता है वो हर सोसाइटीज़ के लिए नहीं है, बोलता है जिस सोसाइटीज़ में आप हो उसी सोसाइटी में उस इंटरेक्शन को आप समझ सकते हो। मे भी हो सकता है जिस सिंबल्स का मीनिंग हमारे इंडिया में या हमारी किसी पार्टिकुलर सोसाइटीज़ में एक हो सकता है बाहर उसका कुछ अलग सिंबल्स हो, अलग मीनिंग हो उस सिंबल का, है ना। तो इसीलिए लैक ऑफ जर्नलाइजेबिलिटी भी है। द फोकस ऑन द स्पेसिफिक इंटरेक्शन कंटेक्स्ट कैन मेक इट डिफिकल्ट टू जर्नलाइज फाइंडिंग अ ब्रॉडर पॉपुलेशन, है। ज़रूरी नहीं है वो जो दूसरी पॉपुलेशन है उसमें भी उसका वही मीनिंग होगा। और क्या बोलता है और एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअल एजेंसी, है ना। इसने ज़्यादा जोर किस पे दिया है, इसने सारी चीज़ें बोला है किस पे, इंडिविजुअल पे ही, ठीक है। इंटरेक्शन माइट ओवरलुक द रोल ऑफ स्ट्रक्चर फैक्टर्स सच एज सोशल नॉर्म्स एंड पावर डायनेमिक्स एंड शेपिंग इंटरेक्शंस, ठीक है। फिर तीसरा क्या बोलता है, लिमिटेड एक्सप्लेनेटरी पावर, ठीक है। और क्या है, मतलब इसमें लिमिटेड है, एक्सप्लेनेटरी पावर नहीं है। सम क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट इंटरेक्शन इज बेटर सूटेड फॉर डिस्क्रिप्टिव रेदर देन एक्सप्लेनेटरी, है ना। ये डिस्क्रिप्टिव ही है, खाली एक्सप्लेनेटरी नहीं है, ठीक है। तो यही है इसका क्रिटिसिज्म। तो ये था इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव्स, ठीक है। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें आपको मैं सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म पे भी एक लेक्चर बना के दे दूंगा, तो समझ आएगी। कमेंट करना, लाइक सब्सक्राइब शेयर करो, ठीक है। तो मैं इस पर जिसको नोट्स चाहिए होंगे नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। कमेंट करना, और नंबर तो आपको इस पर PDF पे ही दिखता है 9149556961। तो इस पे आपको हर सेमेस्टर के नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इस पे मैसेज करना है, आपको हर सेमेस्टर के नोट्स मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। और नेट गेट CUET का अगर इसके नोट्स भी चाहिए होंगे वो भी मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।